रोने न दीजिएगा तो गाया न जाएगा, ऐसे तो हाल दिल का, ऐसे तो हाल दिल का सुनाया न जाएगा। रोने न दीजिएगा तो गाया न जाएगा, ऐसे तो हाल दिल का, ऐसे तो हाल दिल का सुनाया न जाएगा। मिलती है मुश्किल से दुनिया में कोई मोहब्बत करने वाला, हर कोई राहे मोहब्बत में होता नहीं मरने वाला। सच क्या है तू जान ले, तू मुझको पहचान ले, तू दीवाना दर पे तेरे आज यूं आशिक मर जाएगा। ऐसे तो हाल दिल का, ऐसे तो हाल दिल का सुनाया न जाएगा। हेलो बच्चों, माय नेम इज जंजारुल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मिस्टर एच। बच्चों, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक देखा था। अब आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है। आई होप आप लोगों के पास बुक होंगी, आप लोग बुक से क्वेश्चंस पढ़े। फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल x² + y² = a²। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है, ये एक सर्कल है x² + y² = a²। एक सर्कल ये है। कट ऑफ द लाइन, एक लाइन दिया हुआ है x = a/√2। ये लाइन सर्कल को कट कर रहा है और हमें स्मॉलर पार्ट का एरिया निकालना है। सो बच्चों, इसका डायग्राम देखते हैं। डायग्राम से ये क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है। सो देखते हैं क्वेश्चंस। अगर देखो तो x² + y² = a², ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल। सो इसमें सेंटर होगा 0 0, तो हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। सेंटर हमने 0 0 ले लिया, रेडियस ले लिया a यहाँ पे ले लेते हैं, ये यहाँ पे ले लेते हैं। सेम डिस्टेंस रखते हुए हम इसको मिला देते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया x² + y² = a² का ग्राफ। और ये पॉइंट जो होगा वो होगा a,0 और ये होगा -a,0। ठीक है बच्चों, क्योंकि रेडियस a था और ये 0 0 था। ठीक है सेंटर, तो इस हिसाब से ये रेडियस a है तो ये पॉइंट होगा a,0 और ये होगा -a,0। अब a/√2 अगर देखो तो क्या ये a से बड़ा है या छोटा है? a/√2 को अगर देखोगे तो ये a से बड़ा है या छोटा है? तो हमें पता चला कि ये a से छोटा ही होगा, क्योंकि हम किसी नंबर, एक से बड़ा नंबर होता है, इसकी वैल्यू होती है 1.414। ये एक से बड़ा नंबर है। एक से बड़े नंबर को, किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं एक से बड़े नंबर से, तो वो एक से कम ही आता है वैल्यू। सो यहाँ पे पता चला कि ये a से छोटा होगा, x की वैल्यू a से छोटी होगी। सो मान लेते हैं यहाँ पे, तो ये लाइन बनेगा ऐसा। ये हो गया x = a/√2 लाइन। क्लियर है बच्चों? अब देखो ये वैल्यू हमने निकाल ली। अब बोला क्या है, ये लाइन और इस सर्कल के बीच में छोटा वाला एरिया क्या, कौन सा बनेगा? ये वाला छोटा वाला एरिया बन रहा है। इस एरिया को हमें निकालना है। बड़े वाले को नहीं चाहिए, बड़े वाला नहीं निकालना, हमें छोटे वाला निकालना है। तो ध्यान से देखो, हमें यहाँ से लेके a तक, यानी कि a/√2 से लेके a तक इस सर्कल को इंटीग्रेट करेंगे तो ये एरिया मिल जाएगा, क्योंकि स्ट्रिप इसी में बनाना पड़ेगा। नहीं, सर्कल पे टच कर रहा है, स्ट्रिप का एक कॉर्नर सर्कल पे टच कर रहा है, तो सर्कल को इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। सो रिक्वायर्ड एरिया देखते हैं। रिक्वायर्ड एरिया ये क्या होगा? a/√2 टू a
सर्कल क्या होगा, यहाँ से y की वैल्यू अगर निकालने जाओगे तो वाई स्क्वायर इक्व टू हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो y की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ऊपर वाला एरिया प्लस नीचे वाला एरिया दोनों लेना है हमें, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस ये पूरी क्वांटिटी अपॉन टू यहाँ पे आता है x, यहाँ पे आता है ए स्क्वायर। अब हम ये वैल्यू पुट कर देंगे ए बाई रूट 2, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। सो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, ठीक है बच्चों। सो हमें बेसिकली क्या करना है, हमें सिर्फ ए डालना है। ए पुट करते हैं, यहाँ पे क्या होगा ए स्क्वायर, यहाँ पे रखेंगे तो साइन इनवर्स ए बाई ए 1 हो गया, तो जो कि हो जाएगा हमारा पाई बाई 2। साइन इनवर्स 1 कितना होता है, चलो साइन इनवर्स 1, यहाँ पे ए रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ए बाई 2 डालते हैं, माइनस साइन देके हम ए बाई रूट 2 डालेंगे। यहाँ पे ए बाई रूट 2 डालोगे सो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ए बाई रूट 2 का मतलब हो गया साइन इनवर्स 1 बाई रूट 2, और a बाई रूट 2 डालोगे यहाँ पे तो ये हो गया हमारा a बाई रूट 2, यहाँ पे हो गया a स्क्वायर बाई 2 अपॉन में कुछ नहीं होगा। सो यहाँ पे आते हैं वैल्यू निकालते हैं। a स्क्वायर साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है पाई बाई 2 माइनस a स्क्वायर साइन इनवर्स 1 बाई रूट 2 की वैल्यू होती है पाई बाई 4 प्लस माइनस माइनस a बाई रूट 2, ये 2 एलसीएम लोगे तो 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो गया बाई 2 इसका रूट। सो आंसर देखते हैं क्या होगा, ये हो गया हमारा a स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस a स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस a बाई रूट 2 इंटू ए बाई रूट 2। ये ए स्क्वायर इस रूट से बाहर आ जाएगा, इस पे रूट रहेगा तो वही वाला वैल्यू आ गया यहाँ पे। सो ए स्क्वायर पाई बाई 2 ए स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस ए स्क्वायर बाई 2। अब चाहे तो हम इसका एलसीएम ले सकते हैं, लेते हैं एलसीएम। इसका एलसीएम कितना आएगा 4, 2a स्क्वायर पाई a स्क्वायर पाई 2a स्क्वायर। फर्दर हम क्या कर सकते हैं, इसमें से क्या कॉमन लग रहा है वो हम निकाल लेते हैं, ठीक है बच्चों। जो कॉमन आ रहा है वो निकाल लेते हैं। यहाँ 2a स्क्वायर पाई माइनस a स्क्वायर पाई, ये हो गया a स्क्वायर पाई। पहले इसको सॉल्व कर लिया बाई 4। अब देखो बच्चों क्या हो रहा है, इसमें से हम बाहर निकाल लेते हैं क्या a स्क्वायर, ये पाई माइनस 2 बाई 4। फर्दर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस 2 बाई 4, 2 1 2 2, a स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2। ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। चाहो तो इसमें से 2 बाहर निकाल सकते हो, बुक में शायद इसी फॉर्म में दिया है, बुक में इस फॉर्म में दिया है। यहाँ से 2 बाहर निकाल लिया तो a स्क्वायर बाई 2 पाई बाई 2 माइनस 1, इस फॉर्म पे बुक में दिया हुआ है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, ये हमारा x इक्वस टू वाई स्क्वायर एक कर्व है और ये x इक्वस टू 4 एक लाइन है। ये जो कर्व और ये लाइन जो एरिया बनाता है उसको ये वाला लाइन x इक्वस टू a इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। क्वेश्चन में एरिया है इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो हमें a की एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है, तो क्या होगा। सो ध्यान से देखो, इसका ग्राफ क्या होता है, y पे स्क्वायर हो तो c बनेगा, ऐसा समथिंग बनेगा पैराबोला। x इक्वस टू 1 2 3 4, रफली हमने यही ले लिया, x इक्वस टू 4 लाइन ये हुआ।
x इक्वल टू ए कहाँ पे होगा, इधर कहीं होगा, नहीं पता कौन सा होगा। ये x इक्वल टू 4 लाइन है और ये y स्क्वायर इक्वल टू एक्स हो गया ग्राफ। अब x इक्वल टू ए लाइन लेना है हमें। x इक्वल टू ए कहाँ पे होगा, बच्चे क्या बेसिकली बोलते हैं कि x इक्वल टू ए की वैल्यू 2 हो जाएगी। ए की वैल्यू क्या होगी, 2 हो जाएगी। नहीं बच्चों ध्यान से देखो, ये सिमेट्रिक नहीं है, 2 के बाद सिमेट्रिक नहीं है कि दोनों का एरिया सेम हो। यहाँ पे x इक्वल टू ए हम लाइन मान लेते हैं, हमें नहीं पता ये क्या है। ये हो गया हमारा x इक्वल टू ए लाइन, x इक्वल टू ए लाइन हो गया, ये वाला रेड वाला। तो अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वल पार्ट्स का मतलब होता है ये इक्वल एरिया में डिवाइडेड होगा। ये वाला एरिया और ये वाला एरिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों सेम है, इक्वल बोला है। तो हम क्या करेंगे, दोनों एरिया निकालेंगे। सो पहले हम ये वाला एरिया निकालते हैं, इसका नाम दे देते हैं ओ ए बी सी डी ई एफ। सो एरिया ऑफ कर्व ओ सी बी ए इनिशियल पॉइंट को रिपीट कराते हैं। जब कर्व पता नहीं चल रहा है ना, तो हम क्या करते हैं, इनिशियल पॉइंट को रिपीट कराते हैं। अब एरिया ऑफ दिस कर्व और एरिया ऑफ ए बी सी डी एफ ए, ये दोनों इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। तो स्ट्रिप हम यहाँ पे बनाते हैं, जीरो से लेके इस पॉइंट, ये पॉइंट क्या था, ए पॉइंट था, यहाँ तक हम इस कर्व को इंडिकेट करेंगे तो ये एरिया मिलेगा, उसका ट्वाइस कर देंगे तो दोनों एरिया ऊपर और नीचे दोनों मिल जाएगा। सिमिलरली ए से लेके 4 तक हम करेंगे इस कर्व को इंडिकेट। ये कौन सा कर्व है, ये कर्व कौन सा है, ये है पैराबोला, पैराबोला को इंडिकेट करेंगे। तो देखो ध्यान से, ये हो जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू ए, ये वाला पोर्शन यहाँ पे dx लेंगे क्योंकि स्ट्रिप हमने x पे बनाया है, ये x एक्सिस है। तो यहाँ पे हम y की वैल्यू डालते हैं, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, √x। यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली, y इक्वल टू क्या हो गया, √x। ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दी। फिर सिमिलरली 2 यहाँ पे आएगा। अब कहाँ से कहाँ तक इंडिकेट करना है, a से लेके 4 तक। और ये कर्व किसका पार्ट था, ये किसका पार्ट है, ये इसी का पार्ट है। तो यहाँ पे हम dx लेंगे, यहाँ पे √x लेंगे। अब देखो बच्चों, ये 2 है, हम 2 को कैंसिल आउट करा सकते हैं ये दोनों, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x टू पावर 3/2 2/3, लिमिट्स पुट करेंगे यहाँ पे a, यहाँ पे 0। इसका होगा x टू पावर 3/2 2/3, लिमिट्स पुट करेंगे यहाँ पे 4a। अब फर्दर इसको सॉल्व करना है। ये देखो बच्चों, यहाँ पे ये वाला पार्ट इससे कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, ये वैल्यू a पुट करेंगे यहाँ पे, x टू पावर 3/2 है, इस पे है a लिमिट है, लोअर लिमिट 0 है, इधर है x टू पावर 3/2, यहाँ पे है अपर लिमिट 4, यहाँ पे लोअर लिमिट a है। अब a डालेंगे तो ये हो जाएगा a टू पावर 3/2, 0 डालेंगे 0 हो जाएगा, 4 टू पावर 3/2 माइनस a टू पावर 3/2। अब क्या करेंगे, इस a वाली वैल्यू को उठा के इधर लाएंगे, तो ये हो जाएगा 2a टू पावर 3/2 4 टू पावर 3/2, ट्वाइस हो जाएगा ना बच्चों। अब देखो ध्यान से, ये हो गया 2a टू पावर 3/2, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 3/2, ये 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये हुआ 2a टू पावर 3/2, 2 टू पावर 3 दैट इज 8, 4 जा a 3/2 पावर जो है 4, a की वैल्यू निकालनी है। अब इधर से पावर जब इक्वल साइड में उस साइड में जाता है तो बेसिकली क्या होता है, ये पावर रिवर्स हो जाता है। इट मीन्स
रेसिप्रोकल हो जाता है, ये उल्टा हो जाएगा। ये हो गया ए की वैल्यू हमें ये लेनी पड़ेगी, जिससे कि वो दोनों इक्वल एरिया में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चंस कम से कम 2 से 3 बार रिपीटेड है। नेचर देखो, क्वेश्चन का नेचर क्या है, एक है पैराबोला, एक है हमारा मॉडुलस फंक्शंस। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, पहले इनका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि इनके बीच का एरिया बाउंडेड क्या आ रहा है, क्या इनके बीच का एरिया बन रहा है, उसी एरिया को हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका ग्राफ क्या होता है आपको पता ही होगा, एक्स पे स्क्वायर होता है तो पैराबोला होता है और अपवर्ड पैराबोला होता है, ऊपर की तरफ बनता है ये ऐसे बनेगा। ठीक है बच्चों, अब y = mod x, इसके लिए हम अंदर वाली क्वांटिटी को इसको 0 करते हैं, इक्वल 0 करते हैं। यहाँ से x की वैल्यू है 0 और इसका ग्राफ आपको पता ही होगा कि बनता है क्या, वी शेप। यहाँ से वी शेप लेने के लिए वो कौन से पॉइंट से वी शेप लेगा, तो यही पॉइंट होता है। तो 0 से यहाँ से बनेगा क्या, इसका बनेगा वी शेप। y = mod x का ग्राफ क्या होगा, वी शेप, ऐसा। ठीक है बच्चों, अब हमें इसके बीच का ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला और ये वाला। तो बच्चों शायद ये ग्राफ बहुत अच्छा ना बना हो, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना ये सिमेट्रिकल फिगर होता है। जैसा इधर ग्राफ होगा, वाई एक्सिस के इस साइड में ग्राफ होगा, वैसे ही इधर होगा। दोनों केस में ये भी सिमेट्रिक होता है, ये भी सिमेट्रिक होता है अबाउट द वाई एक्सिस। सो जितना एरिया इधर बनेगा उतना ही ये बनेगा। हम एक वाले एरिया को निकाल के ना इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल एरिया मिल जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया कि क्या करना है बेसिकली हमें? अगर हम मॉड को सॉल्व करते हैं तो y = होता है ±x, मॉड साइन हटाते हैं तो राइट हैंड साइड पे ये 0 जो है, हमने इक्वल 0 किया, राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू आती है राइट हैंड साइड, ये होता है y = x। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, y = -x। 0 से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि मॉड के अंदर की क्वांटिटी को जब हम 0 करते हैं उसके राइट हैंड साइड पे हमेशा y = mod x +x लेते हैं और लेफ्ट पे y = -x लिया जाता है। ये मॉडल्स के कॉन्सेप्ट में मैंने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कराया था, शायद मैंने इसी चैप्टर के वीडियो में मैंने कराया है। तो अब देखते हैं हमें रिक्वायर्ड एरिया, ये रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकालेंगे। रिक्वायर्ड एरिया ट्वाइस कर लो पहले, 0 से लेके ये पॉइंट, तो हमें ये पॉइंट चाहिए, ये वाला पॉइंट चाहिए। तो उसके लिए हम पहले निकालेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये किस लाइन के कटने से या किस कर्व के कटने से बना है, तो एक तो साफ दिख रहा है इसके, और एक पैराबोला y = x²। अब क्या करेंगे, अब करेंगे ये कि y की जगह पे x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, x² हो गया, x - x² = 0 हो गया, x यहाँ से कॉमन निकाल लिया, 1 - x = 0 हो गया। एक बार x की वैल्यू 0 आएगी, एक बार 1 - x 0 होगा, सो x की वैल्यू हो जाएगी 1। तो 2 वैल्यू आया, एक 0 पे कट कर रहा है, एक 1 पे, तो ये 1 हो गया। सो हम 0 से लेके 1 तक इंटीग्रेट करें, 0 से लेके 1 तक, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व इंटू dx। कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये 2 कर्व के बीच का एरिया बन रहा है ना, तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करेंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से बच्चों, अपर कर्व क्या है, यहाँ पे लाइन है, लाइन ये वाला लाइन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x। लोअर कर्व क्या है, पैराबोला में लिखेंगे x², क्योंकि हमारा यहाँ पे dx है तो y की वैल्यू लिखते हैं, तो दोनों में हमने y की वैल्यू लिख दी। ये हो गया 0 2 1 2। अब ज़रा इसको इंटीग्रेट करते हैं हम। इसका इंटीग्रेशन बहुत ईजी है, x²/2, इसका हो गया x³/3, लिमिट 0 1 पुट कर दिया, 2 ये हो गया, 1 रख दिया यहाँ पे, 1/2 1/3, जो कि फर्दर हो जाएगा 2, एलसीएम ले लो 6 3 - 2,
3 माइनस 2, 2 इंटू 1/6 दैट इज़ 1/3। ये हो गया हमारा आंसर। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। सो बच्चों ये क्वेश्चन है x² = 4y, x = 4y - 2। इसके बीच का एरिया निकालना है। एरिया बाउंडेड बाई 2 कर्व्स होगा, तो इसका ग्राफ हमें ड्रॉ करना होगा। और इस लाइन, ये लाइन है क्योंकि पावर x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, और ये पैराबोला होगा क्योंकि x पे स्क्वायर है, आपको पता ही है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, इसके लिए बॉक्स बनाएंगे, इसके लिए बॉक्स बनाएंगे x y। हमने x को 0 किया, y की वैल्यू क्या आएगी 1/2। अब y को 0 करोगे तो x की वैल्यू हो जाएगी -2। एग्जैक्ट लोकेशन लाने के लिए हमने ऐसा किया। सो इसका ग्राफ देखो, x पे स्क्वायर है, अपवर्ड पैराबोला ऊपर की तरफ बनेगा ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा ये हो गया x² = 4y का ग्राफ। अब ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं 0,1/2। ये 1 है अगर, तो हाफ कहीं यहाँ पे होगा। ये हो गया हमारा 0,1/2, ये वाला पॉइंट। और -2, 0, -1 यहाँ पे था, -2 यहाँ पे था, तो ये हो गया -2,0। इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो लाइन बनेगा। कौन सा लाइन बनेगा? ये वाला लाइन। अब इसके बीच का एरिया क्या निकालना है? ये वाला एरिया निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, जब दो कर्व के बीच का एरिया निकालना होता है तो सबसे पहला काम होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होता है, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि कहाँ से कहाँ तक हम इंटीग्रेट करेंगे। सो ऐसे तो दिख रहा है कि यहाँ से लेके इस वाले वैल्यू से लेके यहाँ तक हमें इंटीग्रेट करना है, बट ये एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, एग्जैक्ट पॉइंट क्या है, हमें नहीं पता। तो उसके लिए हम पहले निकालेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कौन कौन से कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो देख लो। एक ये कर्व था, एक ये कर्व था, ये दो तो कर्व है हमारे पास। x = 4y - 2। 4y की वैल्यू हम उठा के यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये हो गया x = x² - 2। इट मीन्स इसको इधर लाया, x² - x - 2 = 0। अब मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं इसमें, x² - 2x + x - 2 = 0। अब फर्दर देख लो, यहाँ से हमने कॉमन निकाल लिया, दोनों को पेयर करके। यहाँ से x कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा x - 2, और उससे हमने निकाल दिया 1, ये हो गया x - 2 = 0। अब x - 2 हमने बाहर निकाल लिया, ये हो गया x + 1 = 0। यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 2, यहाँ से हो जाएगी -1। तो ये हो गया हमारा -1 और ये हो गया 2। हमें x एक्सिस चाहिए, y एक्सिस की जरूरत नहीं है। अगर आप निकालो तो गलत नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रिप हमारा बन रहा है। ऐसी स्ट्रिप अगर बनाओगे ना, कॉन्सेप्ट वाली वीडियो जरूर देखना, उसमें समझ में आ जाएगा क्या मैं बता रहा हूँ। स्ट्रिप बनाओगे तो x एक्सिस पे आएगा, तो हमें x कोऑर्डिनेट चाहिए, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट चाहिए, y से हमें मतलब नहीं है। ठीक है, अगर कोई निकाल लेता है तो गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकालेंगे। रिक्वायर्ड एरिया, -1 से लेके 2 तक, -1 से 2 तक अपर कर्व माइनस लोअर कर्व इंटू dx, ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। सो अपर कर्व क्या है? अपर कर्व इज लाइन -1 to 2। dx है तो y की वैल्यू चाहिए, लाइन की y की वैल्यू चाहिए, तो x + 2, यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा x + 2/4, यहीं पे डालेंगे x + 2/4 माइनस लोअर कर्व क्या है यहाँ पे, लोअर कर्व किसका पार्ट है, ये पैराबोला का पार्ट है, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या होगी x²/4, ये वैल्यू रखेंगे x²/4 इंटू dx। अब सिंपली क्या करना है, 1/4 बाहर ले सकते हैं हम ऐसे, -1 to 2 x + 2
माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x माइनस एक्स क्यूब बाई 3, और ये हो गया -1, ये हो गया 2। अब वैल्यू पुट करते हैं, हम अपर लिमिट डाला हमने तो कितना हुआ, 2 डालोगे तो 4 बाई 2 इज़ 2, यहाँ पे 2 डाला तो 4 हो गया, यहाँ पे 2 डालोगे तो 8 बाई 3 हो गया। इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं माइनस। अब देखो बच्चों, लोअर लिमिट डालने से पहले माइनस साइन डालते हैं, ये डाला यहाँ पे तो ये हो गया 1/2, -1 का स्क्वायर 1 हो गया, ये हो गया -2, और यहाँ पे डालेंगे तो +1/3। ठीक है बच्चों, ये अब बेसिकली हमें कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1/4 ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 2 + 4 -8/3 -1/2, माइनस साइन होता है तो प्लस ये हो जाएगा, और -1/3। 4 + 2 + 2 कितना हो गया, 4 2 6 2 8, 8, और -8/3 -1/3 -9/3 -½ 1/4। अब ये हो जाएगा 1/4, ये कट के हो गया 3, 5 में से 3 गया, सॉरी 8 में से 3 गया, 5 -1/2 जो कि हो गया 1/4, 10 - 1 9/2 जो कि हो गया 9/8। ये हो गया हमारा आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखो अब हमारा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, ये पैराबोला है और इस लाइन के बीच का हमें एरिया निकालना है, तो हम ग्राफ बेसिकली ड्रॉ करेंगे इन दोनों का। आपको पता है y पे स्क्वायर होता है तो ये पैराबोला होता है किस टाइप का, C टाइप का बनता है, ऐसे वाला, ये पैराबोला होगा। x = 3, 1 2 3 ये लाइन होगी, ग्राफ सही नहीं बना, ये लाइन ऐसे समथिंग जाएगी। ठीक है, ये हो गया x = 3 लाइन। अब इसके बीच का एरिया क्या बनेगा, आपको दिख रहा है, इसके बीच का एरिया ये वाला पोर्शन बनेगा, ये वाला, हमें ये एरिया चाहिए। तो क्या करेंगे, स्ट्रिप हम यहाँ बनाते हैं। स्ट्रिप की बात करोगे ना, स्ट्रिप हम ऐसे बनाते हैं, यानी कि x एक्सिस पे स्ट्रिप, तो ये dx लेंगे और इस कर्व को इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 3 तक, और जितना भी एरिया मिलेगा ऊपर वाले का उसका ट्वाइस कर देंगे, तो रिक्वायर्ड एरिया हमारा मिल जाएगा। ठीक है, सो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, ध्यान से देखो, रिक्वायर्ड एरिया होगा 0 2 3, ये कर्व कौन सा था, y dx, ये कर्व था ये वाला, तो y की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो कितना आएगा, √4x dx, 4 रूट से बाहर आ गया 2 आ जाएगा, √x dx। अब ज़रा इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, 2 आया, इसका होगा x⁴/2 इंटू में 2/3। अब लिमिट यहाँ पे पुट कर दो सिर्फ, सो दिस विल बी 4/3, 3 डालोगे तो 3⁴/3/2, 0 डालेंगे तो 0 हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या हो गया, 4/3, 3 पे पावर 3 लिख दिया, और फ्रैक्शन पावर का मतलब हो गया रूट, तो ये हो गया 4/3, ये 3√3, 3 कट गया, ये हो गया 4√3, ये हो गया हमारा एरिया, ये हो गया हमारा, सॉरी बच्चों इसमें 2 से भी मल्टीप्लाई करना है, 2 से, क्योंकि नीचे वाला भी एरिया होगा, इंटू 2 होगा, इंटू 2 होगा, इंटू 2 होगा, इंटू 2 होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 8 √3 इज़ द आंसर, 8 √3 इज़ द आंसर, 8 √3 इज़ द आंसर।
ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसमें दिया क्या है, एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द कर्व दिस, सर्कल दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 ये दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 and the lines x equals to 0 and 2. x equals to 0 लाइन है एंड x equals to 2 लाइन है। इसका कर्व बनाओगे, अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे, रेडियस 2 है, ये सर्कल होगा ऐसा, ये 2,0 होगा क्योंकि रेडियस 0 है और सेंटर इसका 0 0 है। इसका रेडियस 2 है तो 2,0 हो गया और सेंटर 0 0 है। अब देखो बच्चों, x इक्वस टू 0 लाइन कौन सा है, y एक्सिस को x इक्वस टू 0 लाइन बोलते हैं, ये वाला। x इक्वस टू 2 यहाँ पे है, ठीक है। इन दोनों के बीच का एरिया चाहिए और कर्व के बीच का एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, वेरी फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हमें ये वाला एरिया चाहिए। तो हम देखो ये एक क्वाड्रेंट हो गया, पूरे सर्कल का एरिया निकाल के उसको 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो सर्कल का एरिया पता है आपको, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर पता है 2 है यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर कर दिया तो ये हो गया 4 पाई। अब माइनस कर देंगे हम क्या, सॉरी अपॉन 4 कर देंगे तो हमारे पास ये क्वाड्रेंट का एरिया मिल जाएगा। अभी मत करते हैं, यहाँ पे हम कर लेते हैं ऐसे। ये एरिया ऑफ सर्कल हो गया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा, इस सर्कल के एरिया को 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो गया पाई, दैट इज द आंसर। पाई इज द आंसर। सो ए इज द ऑप्शन। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x वाई एक्सिस एंड y इक्वल टू 3 लाइन। तो पहले हम इसका ग्राफ बनाएंगे। आपको पता है y पे स्क्वायर होता है तो c बनता है, y इक्वल टू 3, 1 2 3, ये y इक्वल टू 3 हो गया। और y एक्सिस ये एक्सिस हो गया, y एक्सिस, y इक्वल टू दिस लाइन, y एक्सिस ये हुआ, y इक्वल टू दिस लाइन, और ये कर्व, इन तीनों से घिरा हुआ एरिया दिख गया ना, ये वाला, हमें ये वाला एरिया निकालना है। सो बच्चों देखो ध्यान से, ये 0 हो गया और ये 3 हो गया। 0 से 3 तक इस कर्व को इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि स्ट्रिप यहाँ बढ़ रहा है वाई पे, ये स्ट्रिप बना रहे हैं हम लोग, देख रहा है ना ये स्ट्रिप। तो इस कर्व को हम इंटीग्रेट करेंगे, उससे क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। सो ध्यान से देखो, रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, जीरो टू 3, ये कर्व क्या था, यहाँ पे dy लिया हमने, तो यहाँ पे x की वैल्यू लिखेंगे। पता है जब dy होता है तो x लिखते हैं, तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे वाई स्क्वायर बाई 4, 0 to 3 dy। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, सॉरी इंटीग्रेट कर लेना हमें, ठीक है। जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, y टू पावर 3 बाई 12, और लिमिट हम इसमें पुट कर देते हैं 0 to 3, 3 डालेंगे तो कितना हो जाएगा 27 बाई 12, 0 पे तो कुछ होगा नहीं, 3 से कैंसिल आउट होगा, ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, तो ये आंसर हो जाएगा 9/4, जो कि आंसर है बी। बी इज़ द ऑप्शन, बी इज़ द आंसर, ठीक है बच्चों। सो हमारा एक्सरसाइज 8.1 कवर हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.2 और मिसलेनियस के क्वेश्चंस, ठीक है बच्चों। टिल नाउ बाय।